हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्टिंग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मेरा आज ये 6 लेक्चर है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जो आपको बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक कंट्रोलिंग क्लास लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रॉपर आप लोग नोट्स अपने पास रखना। ठीक है, ताकि आप लोग का जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम हो तो उसमें आप लोग अच्छे से इसको लिख पाओ। ठीक है, मैंने सिर्फ एक पॉइंट वाइज समझाया है, जितने भी इसके टर्म्स आते हैं सिर्फ एक मीनिंग में मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख दिया है, ताकि आप लोग डिफिनेशन अच्छे से देख पाओ। उसके बाद खुद से बनाओ अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, जो बीबीए एमबीए से हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले बात, इसके मीनिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, management function, all other function of management such as planning, organizing and staffing have no importance without directing. Leadership, motivation, supervision, communication are various aspects of directing. देखो, डायरेक्टिंग क्या होता है, एक तरह का लीडरशिप होता है, सुपरवाइज करना होता है। ठीक है, एक तरह का लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन और कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अगर आप लोग सारा कुछ कर लोगे मैनेजमेंट में, प्लानिंग भी कर लिए यहाँ पे। ठीक है, प्लानिंग भी कर लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिए, स्टाफिंग भी कर लिए। अगर वहाँ पे डायरेक्टिंग ही नहीं करोगे उस चीज़ को, मैनेजर अगर डायरेक्ट ही नहीं करेगा, वहाँ पे लीडरशिप ही नहीं करेगा, तो क्या वो कोई भी टास्क कंप्लीट हो पाएगा? कोई भी गोल अगर ऑर्गेनाइजेशन का है तो वो क्या कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमेशा डायरेक्टिंग होना चाहिए एक मैनेजर के अंदर, एक हमेशा लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए उसके अंदर, मोटिवेशन, उसको हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सब ऑर्डिनेट्स को हमेशा मोटिवेट करके रखना चाहिए। उन पर हमेशा निगरानी, मतलब सुपरवाइज करना, सुपरविज़न करना चाहिए। उनसे हमेशा बातचीत करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, टॉप लेवल का हो या फिर बॉटम लेवल का हो। ठीक है, तभी किसी मैनेजर अच्छे से काम कर पाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल थ्रू द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब देखो, डायरेक्टिंग क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है, टेक्निक, जैसे मैंने बताया। वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन करेगा, गाइडिंग करेगा, इंस्पायरिंग करेगा, मोटिवेशन, काउंसलिंग, ये सब करेगा सारा। तो इस सब पॉइंट से आप लोग खुद ही समझ रहे हो कि ये सब नहीं रहेगी तो डायरेक्टिंग यहाँ पे काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूस मैनेजर प्रोसेस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक तो डायरेक्टिंग तो करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या मैं बात करूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस। इनिशिएट एक्शन। अब देखो, एक्शन क्या, इनिशिएट एक्शन मतलब क्या, कभी भी किसी भी काम को करने से पहले उसका एक्शन प्लान तैयार करना पड़ता है, उसका रोड मैप तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी मैनेजर को किसी अच्छे, मतलब एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो पहले देखे कि ये काम मैं किस एम्प्लॉयज़ को दूँ, क्योंकि हर तरह का एम्प्लॉयज़ होता है ना। कोई आईटी में होता है, सीएस होता है, या फिर अदर उसमें बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। जब और उसी के बाद अगर आप एमबीए में आते हो तो उसके बाद हर तरह, या बीबीए में भी हो तो मार्केटिंग होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है। तो ये किसका प्रोजेक्ट वर्क है, मैं किसको दूं? तो मैनेजर सोचेगा वहाँ पे कि मैंने किस एम्प्लॉय से इसको टास्क को करानी है, कितनी टीम मुझे पड़ेगी यहाँ पे ज़रूरत, कैसे रिसोर्सेज वहाँ पे कैसे अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे इनिशिएट एक्शन वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद परवेसिव फंक्शन क्या होता है, एवरी लेवल पे सोचना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ टॉप लेवल को ही सोचो, हर लेवल पे काम करना पड़ता है, हर लेवल को एम्प्लॉयज़ को देखना पड़ता है, टारगेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे परवेसिव फंक्शन होता है। ठीक है, कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक तो आप लोग डायरेक्टिंग तो यूज़ में आएगी ही। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, हायरार्की क्या होगा, यहाँ पे भी टॉप लेवल टू बॉटम लेवल पे सोचना पड़ता है। ये दोनों एक तरह से आप लोग सेम ही बोल सकते हो। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर। देखो, ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, किसी भी सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज़ की मैं बात करूँ तो सबका माइंडसेट अलग होता है, सबको समझाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, एवरी ह्यूमन हैव डिफरेंट माइंडसेट। ठीक है, इन द वर्ल्ड, सो वी हैव टू ट्रेन हिम लाइक अ मोटिवेटर। ठीक है, एज ए मैनेजर। ठीक है, तो ये सब आप लोग क्या करोगे, किसी मैनेजर को देखोगे कि वो जिस भी एम्प्लॉय से बात कर रहा है वो उनको समझाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि सबका माइंडसेट भी अलग है। उनको कैसे सुपरवाइज करना, उनको कैसे परसुएड करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, ताकि वो काम को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अब ये तो फिर 5 पॉइंट हो गए। प्रिंसिपल ऑफ
डायरेक्टिंग क्या होता है यहाँ पे देखो, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक ही एम्प्लॉय से काम करने से तो नहीं होगा कि गोल कंप्लीट हो जाएगा, सबका एफर्ट चाहिए वहाँ पे। किसी कंपनी को और ग्रो करना है तो वहाँ पे सबका एफर्ट चाहिए, सब एम्प्लॉयज़ का, एवरी मैनेजर्स का वहाँ पे क्या रोल होता है। तो जब तक सब लोग कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे वहाँ पे, तब तक कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। या कंपनी क्या ले लो, किसी भी कॉलेज ले लो या फिर स्कूल्स ले लो, मतलब क्या होता है वहाँ पे सारे लोग पढ़ते हैं तो मतलब क्या होता है, सबका सब पे ध्यान रहता है ना, सबका कंट्रीब्यूशन होता है पढ़ाई की तरफ, ठीक है। तो ये सब आप लोग कंपनी में भी देखोगे। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब देखो क्या होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक मैं पॉइंट समझा दूँ कि अगर मान सपोज डैट, ठीक है, कि इफ़ अ कंपनी हैव माइंडसेट ऑफ टारगेटिंग लाइक शेडिंग, ठीक है, लाइक प्रॉफिट, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, मार्केट शेयर में प्रॉफिट और बढ़ाना है, और एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बोनस मिलना चाहिए क्योंकि मेरे हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि कंपनी का बात दूसरा है, कंपनी बोल रहा है मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, सिंपल सा, और जो एम्प्लॉयज़ बोल रहा है मैंने इतना एक्स्ट्रा काम किया है या जो भी काम किया है मुझे उसकी एक्स्ट्रा बोनस मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ जाती हैं। तो ये सब पे भी ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट है ताकि एम्प्लॉयज़ कभी डीमोटिवेट ना हो अपने काम के ऊपर। तो यहाँ पे हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव आती है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि किसी भी एक काम को किसी एक डायरेक्शन में करना चाहिए। ये नहीं कि आप सबसे काम ले लो, एक काम को अगर कोई मैनेजर किसी एक काम को दे रहा है, एक बंदे को दे रहा है, एक एम्प्लॉयज़ को, तो उसको उसी का काम देना चाहिए, मतलब उसको उसी से काम लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हर एम्प्लॉयज़ अलग अलग बहुत सारे एक बार में टास्क ले लें, मतलब वन टाइम में एक ही टास्क करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक, जब तो पॉइंट्स ही समझ रहे हो, डायरेक्शन टेक्निक सही रहना चाहिए, ठीक है। मैनेजर कम्युनिकेशन भी रहना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, हमेशा बातचीत करते रहना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करना, हमेशा सुपरवाइज करना चाहिए। आप लोग जब तक कम्युनिकेट ही नहीं करोगे किसी भी एम्प्लॉयज़ से, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरह का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, वहाँ बातचीत ही नहीं होगा मैनेजर या एम्प्लॉय से, तो वहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पाएगा। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपनी में देखोगे फॉर्मल तो होता ही है, इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे ग्रुप्स होती है काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैनेजर लोग क्या करते हैं कि उन ग्रुप्स को जो चाहते हैं शुड भी ज्वाइन करना, ठीक है, ताकि उन लोग की बातें सुने, उन लोग की इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर लाएं इस कंपनी से, उनसे रिव्यूज़ लें, ठीक है, कुछ इनफॉर्मल वेज में भी लें। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फॉर्मल ही बात हो, इनफॉर्मल भी होती है, तो वहाँ भी मैनेजर चाहते हैं कि वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल हो, ताकि ये और भी ग्रो कर पाए, ठीक है। तो यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी काम आती है, ठीक है। लीडरशिप होता है, जैसे मैंने बताया लीडरशिप भी इतना ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे विवेक बिंद्रा सर के देखते हो वीडियो, तो वहाँ पे भी लीडरशिप वो बताए हुए हैं। तो लीडरशिप और डायरेक्टिंग में दोनों सेम ही है, ठीक है। तो लीडरशिप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डायरेक्टिंग है, ठीक है। फॉलो थ्रू क्या है, अगर मैं किसी भी एज ए मैनेजर, अगर मैं इफ़ आई गिव अ टास्क टू एनी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉलिसीज़ देखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देखनी पड़ती है, और प्रोसीड्यूर देखना, क्योंकि उनके पॉलिसीज़ के अंदर काम करना पड़ता है, उनके इंस्ट्रक्शन के अंदर काम करना पड़ता है, उनके क्या प्रोसीड्यूर्स हो, ठीक है। तो ये सब क्या करना होता है, एम्प्लॉयज़ को देखनी पड़ती है कि मैं, और यहाँ पे मैनेजर्स को भी देखनी पड़ती है कि मैं अगर कोई टास्क दे रहा हूँ तो वो काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे देखती रहूँ, सर्विलियंस करूँ, ठीक है। तो ये हमारा 8 पॉइंट हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग की, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंस पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इनिशिएट एक्शन, मैंने जैसा बताया सेम ही है, ठीक है, मैंने जैसा ये बताया था यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, एक्शन प्लान तैयार करना पड़ता है। इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे भी यही बात है कि आप लोग यहाँ पे एफर्ट सबका चाहिए, एम्प्लॉयज़ को, ऑल ओवर एम्प्लॉयज़ का, जैसे कि मैंने इस पॉइंट पे बताया। कहाँ गया, यहाँ पे एक था ना ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट था, कौन सा था, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन,
सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे सबका एफर्ट होगा तभी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी, ठीक है। प्रोवाइड मोटिवेशन, टाइम टू टाइम हमेशा क्या आपको करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है। जब तक आप लोग उनको हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट ना करो, उनको देख ना पाओ, उनसे कम्युनिकेट ना कर पाओ, तो वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये सबका होता है ऐसा, ठीक है। एकोमोडेट चेंजेस क्या होता है, एकोमोडेट चेंजेस क्या होता है, देखो हमें सब कंपनीज में नए नए एम्प्लॉयज़ आते रहते हैं, हमेशा रिक्रूट नए नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इससे डायरेक्टिंग के भी कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, हमेशा तो चेंजेस लानी पड़ेगी ना, आपको कंपनी ग्रो करनी है, तो वहाँ पे आप लोग को नए नए एम्प्लॉयज़ लानी है, वहाँ पे नए लाइफ स्टाइल लानी है। तो वहाँ पे अकोमोडेट चेंजेस हो तो वहाँ पे कभी डायरेक्टिंग पे इफेक्ट ना पड़े, हमेशा डायरेक्टिंग एक वे में ही हो जो हो रही है शुरू से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये हो गया मेंटेनिंग बैलेंस। अब देखो बैलेंस भी मेंटेन रखना पड़ता है एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट या मैनेजर में, ठीक है। अगर वो मैनेजर अगर मेंटेन ना रखे, ठीक है, उनसे हमेशा बातचीत ना करे, उनको हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट ना करे, तो वहाँ मेंटेन बैलेंस नहीं हो पाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चल पाएगा, ठीक है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, ये तो आप लोग हर पॉइंट में देखते होगे, ठीक है। ये बीबीए या एमबीए में हर जगह ये पढ़ा जाता है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप लोग सही रिक्रूट करोगे, सही एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में लाओगे, सही एक्शन प्लान तैयार करोगे, सही एग्जीक्यूट होगा अगर वो एक्शन प्लान, तो वो क्या होगा, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होगा, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, वहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे कभी कोई डुप्लीकेशन वर्क नहीं होगा, हमेशा टाइम टू टाइम वर्क कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये था आज हमारा टॉपिक, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। मेरी 6 लेक्चर है डायरेक्टिंग के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट मैं बनाऊंगा कंट्रोलिंग पे, तो आप लोग की सारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को पसंद किया, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना अपने बीवी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।